दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों और पूरे देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और अपने विचार साझा किए। सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को आज 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब हम देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, समय है याद करने का उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन लाखों लोगों ने जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी भारत को आजादी दिलाने के लिए। आज समय है याद करने का बाबा साहब अंबेडकर को, जिन्होंने भारत की आजादी के बाद भारत को संविधान दिया। आज समय है याद करने का उन लाखों सैकड़ों लोगों को, जिन्होंने भारत के सपने को देखा, एक आजाद भारत के सपने को देखा और उस सपने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, तब भारत बहुत अलग होता था। भारत के लोगों के पास अधिकार नहीं थे। भारत के लोगों के पास अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार नहीं थे, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था। और भारत के लोगों के अधिकार के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी। आप सोचिए उस दौर के बारे में, जब अपने घरों से 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के युवा घरों से बाहर निकले आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए। कितना मुश्किल दौर होगा। सामने अंग्रेजों का साम्राज्य था, एक ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि इस साम्राज्य का पर सूरज भी नहीं डूबता है, यानी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक अंग्रेजों का साम्राज्य था। लेकिन फिर भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का जज्बा था, उनका जुनून था, भारतवासियों के लिए सपना था, जिसकी वजह से उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। आज भी इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम भगत सिंह के बारे में सोचते हैं। भगत सिंह 23 साल के थे जब उन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी और फांसी पे चढ़ गए। भगत सिंह ने तब ये नहीं सोचा, जैसे बहुत सारे युवा सोच सकते थे, कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। उन्होंने सिर्फ भारत देश के बारे में सोचा। हजारों सैकड़ों ऐसे युवा थे जो सोच सकते थे कि मेरे भविष्य का क्या होगा, मैं अच्छी पढ़ाई कर लूं, मैं अच्छी नौकरी कर लूं। लेकिन उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने सिक्योर भविष्य के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ देश के बारे में सोचा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।